मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंक्चर बनाने वाला नहीं हूँ। थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखता हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यों कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम। इससे किस किस को है फायदा और किस किस को है नुकसान। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। जिन 20 सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चुनाव लड़ा, उनमें से 5 सीटें खुद असदुद्दीन ओवैसी ने जीती। 9 सीटें कांग्रेस और महागठबंधन की पार्टियों ने जीती। बची जो 6 सीटें उन्हें बीजेपी या आरजेडी या एनडीए के एक अलायंस ने जीती। इन 6 सीटों पर कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी को इतने वोट नहीं मिले जिससे कि उसे यह जिम्मेदार ठहराया जा सके कि यहां बीजेपी की जीत की वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। अगर असदुद्दीन ओवैसी को मिले हुए वोट भी महागठबंधन के खाते में जोड़ दिए जाएं, तब भी महागठबंधन उन सीटों पर जीत दर्ज नहीं करा सकता था। तो यह बात कहना सरासर गलत है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से बीजेपी जीत गई। अब बात करते हैं कि यह अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। मुसलमानों के बीच ज्यादातर यह बात क्यों कही जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। बिहार चुनाव का रिजल्ट आते ही इंडियन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कई ऑफिशियल अकाउंट से असदुद्दीन ओवैसी को अमित शाह के साथ या आरएसएस के ड्रेस में दिखाया गया। देखिए, इसे आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस कभी भी यह नहीं चाहेगी कि जो पुश्तों से गुलाम वोट बैंक उनको मिला हुआ है, जिसे बिना कुछ दिए सिर्फ डरा डरा कर, सिर्फ इस बात से डरा कर कि अरे तुम हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, अपना वोट बैंक बनाए रखा गया है, वो उनसे हट जाए। लेकिन अब मुस्लिम नौजवान इस बात के लिए राजी नहीं है कि उनका वोट सिर्फ इस बात पे ले लिया जाए कि बीजेपी आ जाएगी। मुस्लिम नौजवान अपना हक चाहता है, मुस्लिम नौजवान अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है और मुस्लिम नौजवान अपनी लीडरशिप चाहता है। जहां तक कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ऐसे मुसलमानों को चुनकर पोस्टों पर, ओहदों पर पहुंचाती है जो मुसलमानों की आवाजें ना उठाएं, और इसके बिल्कुल उलट असदुद्दीन ओवैसी ऐसे लोगों को चुनकर पार्लियामेंट में या असेंबली में पहुंचाते हैं जो मुसलमानों के हक की आवाज उठाएं। इस बात से सबसे ज्यादा डर कांग्रेस को है कि अगर मुस्लिम लीडरशिप डेवलप कर जाएगी तो कल को मुसलमानों को कांग्रेस के अलावा भी एक ऑप्शन मिल जाएगा और खाली बीजेपी से डरा डरा कर कांग्रेस मुसलमानों का वोट नहीं ले पाएगी। अब बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के चुनाव लड़ने से कितना फायदा मुसलमानों को होगा और कितना नुकसान कांग्रेस को होगा और कितना फायदा बीजेपी को होगा। मेरा मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी को राजस्थान, यूपी और बंगाल तीनों जगह चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को एक विकल्प की जरूरत है। मुसलमानों को अपनी लीडरशिप पैदा करने की जरूरत है। हो सकता है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आपको सत्ता में आने में लग जाए या कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में लग जाए, लेकिन यह 10 साल की मेहनत आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगी। यह 10 साल की परेशानी आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगी। तो मुसलमानों का सिर्फ इस बात पे वोट करना कि बीजेपी आ जाएगी बेमाने, बेमकसद और बिला किसी फायदे के साबित हो रहा है। कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने बाप की विभूति समझ लिया है और मुसलमानों को बिना कुछ दिए, बिना उनकी हक की आवाज उठाए वोट लिए जा रही है। जहां मुस्लिम तादाद ज्यादा है, उस सीट को या तो कांग्रेस किसी पैक्ट में दे देती है या किसी बड़े लीडर को वहां से बैठ के मुसलमानों का टिकट काट देती है। अगर AIMIM चुनाव के मैदान में होगी तो मुसलमानों के पास एक विकल्प होगा कि कांग्रेस नहीं तो वो AIMIM से चुनाव लड़ ले और अपनी लीडरशिप बनाए। अब बात करते हैं यूपी चुनाव, वेस्ट बंगाल चुनाव की और राजस्थान चुनाव की। अगर यूपी में AIMIM चुनाव लड़ती है तो मजबूरन कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को AIMIM से समझौता करना चाहिए या करना पड़ेगा। अगर राजस्थान में AIMIM चुनाव लड़ती है तो राजस्थान में 16 ऐसी सीटें हैं जहां से मुसलमान जीत के आ सकते हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से समझौता करना पड़ेगा
और करना चाहिए। ऐसा ही वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को करना पड़ेगा और करना चाहिए, जिससे मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप होगी, जिससे मुसलमानों की आवाज मजबूत होगी और कई मुसलमान जीत कर असेंबली और पार्लियामेंट में जा सकेंगे। जब बिहार में विकासशील इंसान पार्टी, जो कि बीजेपी की पार्टी थी और अमित शाह समर्थित लोगों द्वारा चलाई जा रही थी, उससे समझौता किया जा सकता है, जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से समझौता किया जा सकता है, तो राजस्थान, वेस्ट बंगाल और यूपी जीतने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से समझौता क्यों नहीं किया जा सकता? सिर्फ इसलिए कि AIMIM को मजबूत करने का मतलब है मुसलमानों को मजबूत करना, उसे सत्ता में भागीदारी देने का मतलब है मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी देना। तो ये सोचिए कि मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी कौन नहीं चाहता? वो बीजेपी और RSS है जो मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी नहीं चाहती। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को थोड़े बहुत वक्त की परेशानी झेलना चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मजबूत करना चाहिए। तो अपने अंदर थोड़ी सी सियासी समझ लाइए। जब तक आप एक खूंटे से बंधे रहेंगे तो आपकी कोई औकात नहीं होगी। जैसे RSS बीजेपी में भी मौजूद है और कांग्रेस में भी मौजूद है, वैसे ही आपको सबके लिए अपने दरवाजे खुले रखना चाहिए। आप यकीन रखिए, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैं AIMIM का ना तो मेंबर हूं, ना पोस्ट होल्डर हूं, ना मेरे स्टेट में AIMIM मौजूद है, लेकिन मैं सियासी समझ रखता हूं और आप लोगों को सही बात समझाना अपना फर्ज समझता हूं। अल्लाह हम सबको सही फैसले लेने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।